हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, अब मैं एक रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि है कि क्या आपके पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। क्या वजह है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, क्या उनका इंटेंशन आपके साथ रहना है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हुई हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देखोगे तो आपके लिए यूजफुल ही होगी। यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, बिल्कुल ध्यान से इन 3 पाइल्स को देखिए, फिर किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। जिन लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए वो अपने वीडियो को पॉज कर लें और एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए, सबसे पहले ग्रीन पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर पिंक पाइल की और सबसे लास्ट में ऑरेंज पाइल की। तो इन पाइल्स को हम लोग हटा देते हैं। ओके, और स्टार्ट करते हैं अपने ग्रीन पाइल के साथ। ओके, तो ये है हमारा ग्रीन पाइल और देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग के साथ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि 10 ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच में जो खुशी का माहौल है, आप लोगों के बीच में जो खुशी का माहौल था, बहुत सारी प्रॉमिसेस, बहुत सारे वादे, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना, एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल और प्रेजेंट रहना, उससे मुझे आप दोनों कहीं ना कहीं अलग होते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप लोगों के बीच में कोर्ट केसेस चल रहे हों, कुछ ऐसे हालात चल रहे हों जहाँ पे कि आपको या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा हो, आपको अपनी सफाई देनी पड़ रही हो या कंटिन्यूसली आप उनसे सफाई मांग रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, रीडिंग को जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है उसमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत हार्श डिसीजंस लिए जा रहे हैं रिलेशनशिप में। ओके, रिलेशनशिप देखिए प्लांट की तरह होता है या आप एक फूल की तरह समझ सकते हो। अगर आप उसको बहुत हार्शली हैंडल करोगे, आप या आपके पार्टनर, बोथ दी सिचुएशंस, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में बढ़ेंगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। ओके, तो हो सकता है कि आप एक फेयरनेस मांग रहे हो कि भाई जो भी है वो फेयर रखो आपस में। ओके, ये नहीं कि बोल कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है, आपको चीज़ें वैसी ही देखनी है जैसी वो सच्चाई है। ये सिचुएशन पर्सन के लाइफ में तभी आता है जबकि पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ दाएं बाएं इन सारी चीज़ों से थक चुका होता है। ओके, तो एक ऐसा टाइम चल रहा हो जहाँ पे कि आपको लगता हो कि नहीं, मुझे ही अलग हो जाना चाहिए, ये पर्सन क्या अलग होगा, मैं ही अलग हो जाती हूँ। ओके, कमिटमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स तो इस कार्ड से भी आते हैं और कमिटमेंट्स हैं, इक्वालिटी चाहिए रिलेशनशिप में, आपको भी वैसे ही रहना है इस पर्सन के साथ जिस तरीके से ये आपके साथ फ्रीली रह पाते हैं। लॉ की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, केसेस हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन के माइंड में नज़र आ रही हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर पूरे सिचुएशन में जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड जो है पूरे सिचुएशन में जस्टिस करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, फाइन, चलो चीज़ें सही हो जाएं। यहाँ पे साइन हो सकता है इस पर्सन का लिब्रा हो। ओके, इस कार्ड के अकॉर्डिंग। मगर अभी भी जस्टिस में देखिए हो क्या रहा है कि ये पर्सन अगर आपके साथ रहना भी चाहते हैं, नहीं भी रहना चाहते हैं,
तो अभी भी ये पर्सन टाइम ले रहा है, ओके, कि मुझे पहले देखने दो क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि एक बहुत लंबा समय निकला है इस पर्सन के लाइफ में ना। आप हो सकता है इस फेज से ना भी अवेयर हो, जिसमें कि इन्होंने बहुत सोचा है, समझा है इस चीज़ के बारे में, ओके, खुद चीज़ों पे रोशनी डाल के देखने की कोशिश करी है कि क्या मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ये तो मैं आपको आगे बताऊँगी। मगर ये पर्सन उस रिलेशनशिप के लिए एकदम आगे आगे बढ़ता हुआ चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, देखता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई एक होप हो तो मैं इस पे चलूँ, ओके। ऐसा नहीं कि कोई होप नहीं है, कुछ भी नहीं है और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हो सकता है आप लोग आपस में चीज़ों को डिस्कस करके ट्रुथ को रीच करे होगे, एक दूसरे से सच्ची बातें अब शेयर करना चाहते हो, मतलब एकदम जो छुपी छुपी बातें हैं ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को रुइन कर रही हैं, वो ऑटोमेटिकली भी सरफेस होने लग जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लग जाएगा। ये आपके पार्टनर खुद बताना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब इस पूरे फेज़ को ख़त्म करके और अपने लाइफ को फिर से कंट्रोल में लाना चाहता है, ओके। आप दोनों की पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ओके, एक दूसरे के तरीके की है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे के साथ रह के आप लोग ग्रोथ पा सकते हो, एक दूसरे के साथ एक जो कहते हैं ना एक प्रॉपर सेटअप कर सकते हो। क्योंकि रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या चाहिए, प्रिकॉशन चाहिए जो आपके पार्टनर में है, पॉजिटिविटी चाहिए जो आप में है, दोनों का अपना अपना गुड फेयर अमाउंट ऑफ कंट्रोल है। और अभी भी लड़ाई किस बात पे है, अभी भी प्रॉब्लम्स किस बात पे हैं कि इक्वलिटी रहनी चाहिए। भाई अगर कोई चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप में तो मुझे भी पता होना चाहिए, ओके, नॉट लाइक कि बस आपको चीज़ें पता है मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों का सिचुएशन एकदम जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके का है, ओके, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जो रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए, ओके, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज देखिए आपकी 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स एंड गोइंग विद द फ्लो भी रिवर्स है, तो एक रिलेशनशिप का जो नेचुरल फ्लो है वो रुका हुआ है, ओके। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या नहीं करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको नहीं पता है। ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत आप दोनों अलग अलग साइड्स पे खड़े हो, ओके। आप अपने साइड पे हो, वो अपने साइड पे हैं। आप उनके साइड पे नहीं देखना चाहते हो, वो आपके साइड पे नहीं देखना चाहते हैं। आप चाहते हो वो आपकी प्रॉब्लम समझें, आप वो चाहते हैं आप उनकी प्रॉब्लम समझो। तो ऐसे तो कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझेगा और एक सिचुएशन में चीज़ें बस ख़राबी होती चली जाएंगी आगे, ओके। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ना किसी को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना सामने वाले के ओपिनियन को, ओके। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप लोग एक मैरिड कपल हो सकते हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट नॉर्मल हर एक सिचुएशन को चला के आपने इस रिलेशनशिप को खड़ा रखा है, ओके। तो हर्मिट के एनर्जी से ये आपसे क्लोजनेस तो रखना चाहते हैं, ओके, मगर ये कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे इन्होंने अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लिया है, शांति से रहने लगे हैं, चुप रहते होंगे, मन में अपनी बातों को रखते होंगे। जस्ट बिकॉज बाहर से वो चीज़ों को अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं या बाहर से पॉजिटिवली चीज़ों को दिखा रहे हैं, डजंट मीन्स कि अंदर भी वो वही फील कर रहे हैं, ओके। एक ब्लैक है और एक वाइट है। जो बाहर से आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव है, जैसे वो पहले थे वैसे ही दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग दिख रहे हैं, कमांडिंग दिख रहे हैं। अंदर से ये पर्सन क्लोजनेस चाहता है अपने रिलेशनशिप में, ओके। मगर कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो क्लोजनेस नहीं मिल रही है, इस पर्सन को उस चीज़ को पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अकेले ही सही है, बस सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये चीज़ें सही हुई या नहीं, वो चीज़ें सही हैं या नहीं, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ओके। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जब एक पर्सन पे होती हैं तो इतना सोचने समझने का टाइम चलता है। देखिए अगर आपको कोई अपने लाइफ में नहीं रखना चाहेगा तो वो इतना सोचेगा समझेगा नहीं, ओके। वो आपको बोलेगा चलो ठीक है मैं चला, बाय बाय, ओके। कैजुअल रिलेशनशिप ये नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते हो ये कैजुअल रिलेशनशिप है। 10 ऑफ कप्स एक ऐसे रिलेशनशिप को दिखाता है जिसमें या तो मैरिज होता है या तो मैरिज की पॉसिबिलिटी होती है, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो, जिस पर्सन के साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, जिसको आप अपने फ्यूचर में रखना चाहते हो, इस टाइप के पर्सन को 10 ऑफ कप्स शो करता है। ओके, पूरे सिचुएशन में एक फैमिली, फेरी टेल, हैप्पीनेस, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ओके, अब क्या है कि आप लोग बहुत हार्डली अगर कोशिश करोगे ना कि खुशी आ जाए आ जाए आ जाए, तो मुश्किल होगी। आपके केस में खुशी ऑटोमेटिकली आएगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपके चाहने पे आएगी या आपके टाइमिंग पे आएगी। ओके, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो टाइमिंग होती है, हर एक चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है और उस टाइमिंग पे ही चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे चाहने, मेरे और आपके चाहने से हमारी चीज़ें चलें। ओके, तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट रिलेशनशिप जब सेपरेशन में चेंज होता है तो आप इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप मतलब मैं ही हूँ जो इससे इम्पैक्ट हो रहा है। नहीं, ये भी पर्सन इम्पैक्ट हो रहा है, इसको भी बुरा लग रहा है, इसको भी वो होप चाहिए, वरना ये लोनली क्यों है। ओके, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की बात मान के और आपके साथ मैरिज करने से रिफ्यूज़ कर दिया हो, आप इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कुछ सही काम किया है। ओके, बट वो उनका पर्सनल चॉइस है। ओके, या इनको ऐसा नहीं लगता है कि ये शायद आपको उस सिचुएशन में ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं जिस सिचुएशन में आप आज तक रहते आए हो। ओके, इसके वजह से भी ये पर्सन हार्श डिसीजंस को दे रहा है आपसे। फ्लो टूट गया आप लोगों के रिलेशनशिप का, नेचुरलिटी ख़त्म हो गई है। एक रिलेशनशिप नेचुरल होता है तो बेस्ट होता है। ओके, आप उसमें सुपरफिशियल चीज़ें करो या आपके पार्टनर सुपरफिशियल चीज़ें करें तो मुश्किल आएगी। इनको लगता है कि ये कंट्रोल करने लग जाएं। हाँ, ये पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग होगा, थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, मगर किसी गलत चीज़ के लिए ये नहीं बोलेंगे। ओके, ये आपको ये नहीं कहेंगे कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है फिर भी फॉलो करो। नहीं, इनके डिसीजंस रेयरली गलत होते हैं। हाँ, हार्श ज़रूर होते हैं, फॉलो करने में मुश्किल ज़रूर होते हैं। बहुत सारे लोग चीज़ें छुपाते चलते हैं, चुप रहते हैं, ये आपको मुंह पे बोल देंगे देखो ऐसा है इसलिए ऐसा है। ओके, ये चाहते हैं कि ये सब कुछ कंट्रोल कर लें, मगर इनके चाहने से सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और यही रीज़न है कि एक कंट्रोलर आइसोलेशन में चल रहा है। ओके, ये आपको रखना चाहते हैं क्योंकि अभी भी इस पर्सन का इमोशंस आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। दिन ब दिन आपके सिचुएशंस में चेंजेस आएंगे, दिन ब दिन आपके सिचुएशंस में चेंजेस आए हैं, वरना ये न्यू बिगनिंग, ये मैरिज, ये इतना कुछ कोई भी जो सीरियस नहीं होगा। आप कॉमन सेंस लगाओ ना, ठीक है, वो क्यों मैरिज करना चाहेगा, क्यों आपके पीछे रहेगा, क्यों आपको हमेशा देखते रहना चाहेगा, क्यों आपको अपने नज़रों के सामने रखना चाहेगा, प्रोटेक्टेड रखना चाहेगा, सेफ रखना चाहेगा, क्यों? और क्यों आपके साथ चीज़ें ख़राब होने के बाद ये पर्सन एक लोनलीनेस की एनर्जी को फेस करेगा। ओके, और एक उम्मीद में आगे बढ़ेगा कि शायद चीज़ें सही हो जाए। तो ये तो देखिए, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो मैंने आपको बताई है। ओके, हाँ, प्लैनेट्स का कुछ इशू हो सकता है। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि मैम हमारा चार्ट नहीं मिला इसलिए हमारी शादी नहीं हुई, या हमारा कुछ ऐसे नहीं हुआ इसलिए हमारी शादी नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें हैं, मगर ये आपको रखना चाहते हैं। ओके, लेकिन ये किसी को दुखी भी नहीं करना चाहते हैं। जिस पर्सन को पता होता है ना कि दुखी होना कैसा महसूस होता है, वो पर्सन किसी को दुखी नहीं करना चाहता। ये उस पर्सन की सबसे बड़ी बात होती है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी दुखी रहे। ओके, तो वो एक फैक्टर है। विजडम आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विजडम वाला ये पर्सन है। ओके, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। अभी आपको काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी इनकी नज़र आ रही होगी कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें या होम लाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश करें। पैट्रियार्कियल क्विक टेम्पर होगा। ओके, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये तो पर्सन सेल्फिश है, बस अपने और अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है। नहीं, वो और भी चीज़ें सोच लें। अगर वो आपसे शादी कर भी लें और आपको वो जॉय ना प्रोवाइड कर पाए, वो खुशियाँ ना दे पाएँ जो वो आपको दे सकते थे या कोई दूसरा पर्सन दे सकता है, तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। मगर डीप डाउन ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना चाहता है।
ओके। एरीज का साइन हो सकता है एम्परर की एनर्जी से। ओके। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो कंट्रोल्ड हो सकते हैं। बहुत लोगों के केस में फादर इन्वॉल्वमेंट होगा, हो सकता है वो किसी के फादर हैं, हो सकता है वो आपके बच्चों के फादर हैं, या उनके फादर के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, फादर के साथ अच्छी अटैचमेंट होना। तो दीज थिंग्स आर ओके, गुड। हाँ, बट वो आपको अपने लाइफ में ये पर्सन रखना तो चाहता ही चाहता है, मगर मजबूरियाँ भी हैं। ओके। बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कप्स की एनर्जी से देखते हो तो यहाँ पे वाटर साइन होने के काफ़ी चांसेस हैं। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, यहाँ से लिब्रा हो सकता है। ओके। उसके बाद वॉन्स की एनर्जी अगर आप देखते हैं तो फायर साइन यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके। तो इस सिचुएशन को अगर हैप्पीजर्ड ना किया जाए, हासिल ना किया जाए जल्दी 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 जल्दी, तो यहाँ पे रिसेप्टिविटी आ सकती है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आप जो यूनिवर्स में, देखिए, आप वरी कर रहे हो, आप यूनिवर्स में वरी की एनर्जी डाल रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप में वरी बढ़ती जा रही है। ओके। क्योंकि वही चीज़ आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि हाँ, प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लमैटिक है। ओके। तो न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें कैसे एंटर करेंगे? तो पॉजिटिव सोच अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ग्रीन पाइल पीपल, आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है वो आपको रखना चाहते हैं, मगर आपका रिलेशनशिप एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से होकर के गुजर रहा है। ओके। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि होगा हमारे पिंक पाइल पीपल के लिए। ओके। तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल। ओके। एंड ग्रीन पाइल पीपल, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा हो गया पिंक पाइल पीपल। देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। दी लवर्स। ओके। पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ विथ लवर्स। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये पर्सन किसी और न्यू लव या न्यू चीज़ों में ध्यान दे रहा है। ओके। ओके। ऑरेंज पाइल, सॉरी, पिंक पाइल पीपल। तो नया लव खोजना, नई पॉसिबिलिटीज़ खोजना। ओके। बहुत सारे कनेक्शंस होना। तो कनेक्शंस होने के चांसेस बनते हैं बहुत। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे भी ना भी करे। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, कोई नया लव, नई पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन के लाइफ में आ सकते हैं। ओके। अब नया लव बस प्यार को ही डिफाइन नहीं करता है। ओके। ऐसा नहीं है कि बस जो प्यार है वही मिल गया तो हो गया, नहीं। किसी किसी को आपने देखा होगा अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। उनके लिए अगर उनका करियर ठीक है, ज़िंदगी ठीक है। करियर ख़राब है, ज़िंदगी ख़राब है। फैमिली से एक्सेसिव लव। ओके। तो वो चीज़ें भी हैं। तो इनको कोई एक नई लाइफ, लव लाइफ मिलने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। कोई एक नया पर्सन है जो इनके लाइफ में हो, या कोई एक नया पर्सन है जो इनके लाइफ में कमिंग टाइम में आ सकता है। काफ़ी समय से ये चला आ रहा है और अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ओके। और एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो, ये पर्सन किसी एग्जिस्टिंग इंटीमेट रिलेशनशिप में हो और किसी न्यू पर्सन के लिए सर्च कर रहा हो। ओके। ऐसे कंडीशंस में ये भी एक चीज़ होती है कि जैसे सपोज़ आपका किसी के साथ अफेयर है और आपकी फैमिली वाले किसी और को ढूंढ रहे हैं आपके लिए शादी वादी करने के लिए। ओके। तो वो भी एक चीज़ होती है। बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, जितने आते हैं मैं बता देती हूँ। जितने कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, अगर एग्जाम्पल नहीं दे पाती हूँ तो आप उसको खुद भी थोड़ा समझ लिया करें। ओके। तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी बन रही है। ओके। इस रिलेशनशिप में एक पर्सन जो है वो पर्सन हेल्प चाहता है। आप अपने पार्टनर से हेल्प चाहते हैं, आपको दुनिया में किसी की हेल्प से कोई लेना देना नहीं है। ओके। हो सकता है आप मेरी ही रीडिंग देखो, उसके बाद आपको कोई मतलब ना पड़े कि क्या है क्या नहीं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
आपको इस पर्सन से हेल्प चाहिए, आपको अपने पार्टनर से हेल्प चाहिए, ओके। बिकॉज़ आपको आपके पार्टनर देखने में काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ड्रेसअप करते होंगे, चीज़ों को तोल मोल के बोलते होंगे, बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकता है ये पर्सन, पैसों के पीछे भागने वाला पर्सन। बहुत बार आपको ये सुनने को मिला होगा कि नहीं, मुझे मेरे जॉब की एनर्जी पे फोकस करने दो, या मुझे जॉब पे फोकस करने दो, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें वो समय दे सकूं या तुम पे वो समय इन्वेस्ट कर सकूं। तो काफ़ी वेटिंग टाइम भी चला है, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर अपना प्लेस बदल करके कहीं और चले गए हों, किसी और जगह पे चले गए हों, उसकी वजह से मिलना बहुत कम हो गया है, ओके। वीडियो कॉल वगैरह पे ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक वेट है कि ये पर्सन आएगा, मिलेगा, जो भी व्हाटएवर, ओके। क्योंकि वर्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओके। वर्क इस पर्सन को चाहिए ही चाहिए, काम तो चाहिए ही चाहिए। खैर, काम तो सबको चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि किसी कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको काम नहीं चाहिए, मगर एक बंदे होते हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, मतलब काम नहीं तो कुछ नहीं। तो इनका जो अप्रोच मुझे अभी आपके रिलेशनशिप के लिए नज़र आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई आप हो सकता है हेल्प के लिए रीच आउट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता हो कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, तुम ही मुझे बचा सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स और आपके टेंशन से शायद यही आपको बचा सकते हैं, ये है आपकी कंडीशन, ओके। यही आप सोचते रहते हो कि ये पर्सन मिल जाए फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, ओके। ये पर्सन मेरे साथ रह ले फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको वो वैल्यू दे, वो रिस्पेक्ट दे, वो केयर दे, वो कंसर्न दे जो आप चाहते हो उस पर्सन से आपको मिले, ओके। इस पर्सन तक आपकी आवाज़ें पहुंचती भी होंगी तो वो अनसुनी कर देते हैं उन चीज़ों को। उनकी लाइफ में और भी बहुत अच्छे सिचुएशंस हैं देखने के लिए, वो हेल्प करने की एनर्जी पे नहीं है, वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस एनर्जी पे आपके पार्टनर रन करते हैं। कौन है सबसे पहले? तो मैं। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है? मेरे लाइफ में। किसको पैसा चाहिए? मुझे। ये वाली चीज़ है इस पर्सन के अंदर। मेरा करियर कैसा हो? बेहतरीन हो। तो बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस होता है ये पूरा सिचुएशन, बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस। ऐसा लगता है कि एक पर्सन बस अपने ही बारे में सोच रहा है, और अगर आप अपने ही बारे में सोच रहे हो बस, तो आपको पता है क्या होगा। लेकिन अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मगर ये भी नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हो कि भाई मुझे हेल्प करो, ओके, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। अगर आप अपने आप को थोड़ा भी नहीं सेव कर सकते हो तो कोई आपको सेव नहीं करेगा। अगर आप अपने लिए थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, इस पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट वाले ही पर्सन चाहिए। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप अलग जगह रहते हो, ये अलग जगह रहते हैं, आप दोनों के प्लेसेस अलग हैं, काफ़ी टाइम से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, ओके। वॉन्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजी हो सकते हैं, सैजिटेरियस, ओके। तो मैं बताती जाऊंगी जैसे जैसे मुझे लगता जाएगा, ओके। तो वो एक चीज़ है कि बहुत प्लान्स भी बनते होंगे तो कैंसिल हो गए होंगे, तो एक मुलाकात नहीं हो पा रही है। फिज़िकल रिलेशनशिप के चांसेस काफ़ी हैं, आप दोनों फिज़िकली या रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए, ओके। तो वो भी एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये पर्सन देखिए, अगर रखने की बात करते हो तो यहाँ पे दो किस्म के लोग होंगे। एक वो जो कि मैरिज करने वाले हैं इन लोगों से, और एक वो जो मैरिज कर चुके हैं। तो जो मैरिज कर चुके हैं वो उनके साथ तो ये रहेंगे ही, क्योंकि ये पर्सन अपने मैरिज में स्टे कर रहा है। मगर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिचुएशन में हैं, वहाँ पे अभी इस पूरी चीज़ को स्टैंड रखने के लिए समय भी लगेगा और थोड़ा दिक्कतें भी आएंगी, ओके। क्योंकि ये बस पैसा पैसा पैसा, करियर करियर करियर, इन सारी ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से फोकस हट गया है, ओके। और जिन लोगों के पार्टनर्स को न्यू लव मिल गया है, उनके पार्टनर्स का वापस आना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहीं पे रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, वो वहीं पे इमोशनली इन्वॉल्व है, रोमांटिकली नहीं, सॉरी, इमोशनली इन्वॉल्व है। तो न्यू लव जिन लोगों के पार्ट लाइफ में आ गया है उनके लिए मुश्किल है। ओके और इतना करियर के पीछे भी भागने के एक रीज़न है कि इस पर्सन को बहुत लेट से अचीवमेंट्स मिली हैं। ऑल्दो इन्होंने स्टार्ट बहुत अर्ली किया था बट लेट से अचीवमेंट्स मिली हैं। ओके आप दोनों के रिलेशनशिप में साथ रहने से चलिए अच्छा तो है, पॉजिटिव है, आप लोग आगे बढ़ सकते हो, मैरिज कर सकते हो, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और अभी की एनर्जी पे ये पर्सन आपके साथ उतना सीरियसली चीज़ों को नहीं रख रहे हैं जितना रखना चाहिए। ओके देखिए इसमें थोड़ी एक बात ये भी है कि अगर आप अपने वर्क एनर्जी पे फोकस नहीं करते हो, आप बस इन पे डिपेंडेंट रहते हो, तो ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन, अगर आप टोटली इन पे डिपेंडेंट रहेंगी ना या रहेंगे ना तो ये पर्सन लाइक अपने धुन में निकल जाएगा। ओके इनको रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, दोनों पार्टीज़ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसा चाहिए इस पर्सन को। ओके ऐसा नहीं चाहिए कि आप इन पे डिपेंडेंट हो या ये आप पे डिपेंडेंट हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके सो कॉइन्स की एनर्जी है, अर्थ साइंस हो गए। ओके तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइनेंसेस, अपने बॉडी पे ध्यान देना, अपने होम पे ध्यान देना, इन सारी चीज़ों की एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों का मैरिज वाला सिचुएशन है उनके तो पार्टनर्स रहने वाले हैं, जिनका मैरिज वाला सिचुएशन नहीं है उसको मैरिज तक ले जाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, अपने आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके चीज़ों में सॉल्व आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें। और अभी इसकी पॉसिबिलिटी भी है, अभी ये हो भी सकता है, मगर अभी के एनर्जी में ये पर्सन उतना ज़्यादा एफर्ट ही नहीं ले रहा आपके लिए, ये एक प्रॉब्लम है। या तो फिर आप एनर्जी के चेंज होने का वेट कीजिए या फिर आप अपने आप को हील तो करना बहुत ज़रूरी है। आप एनर्जी के चेंज होने का वेट करो या ना करो, हील करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके हील करने पे तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपको हील करना चाहिए या नहीं, आपको करना ही करना पड़ेगा। हील तो आपको ज़रूरी है ताकि ये रिलेशनशिप आप सही कर सको। ओके अगर आप हील नहीं करोगे और बस इन पे डिपेंडेंट रहोगे तो बहुत मुश्किल होगी। ओके तो लवर्स कार्ड से जेमिनाई की एनर्जी हो सकती है, कैंसर की एनर्जी हो सकती है शैरियत से। ओके बहुत पॉसिबिलिटी है। और सन कार्ड से अगर आप मुझे कहते हो तो ये आपके समर तक चीज़ें सही कर सकता है या समर तक आने वाला समर। तो अगर आप इंडिया में हो तो अब तो लग जाएंगे, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी तो फिर विंटर्स आने वाले हैं। अगर आप दुनिया के अदर किसी पार्ट में हो ओके तो फिर आप समर का वेट कर सकते हो। जैसे अभी सदर्न साइड में समर आएगा, मतलब इक्वेटर के नीचे, तो उन लोगों के लिए बहुत जल्दी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। जैसे जो लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हैं तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी जल्दी भी करेक्ट हो सकती हैं। ओके बहुत लोगों के लाइफ में तो प्रॉब्लम इसलिए आई है, छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि ये पर्सन की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट करके बैठा होगा या कुछ भी, या बैठी होंगी, तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अप डाउन हो रहा है। ओके दूसरी बात ये है ओके तो एक डोमिनेंट एनर्जी भी है इस पर्सन के अंदर, सेल्फ सेंटर्डनेस है, प्रिकॉशन है, अपने लाइफ को चलाना है। तो बहुत सारी रीजंस के वजह से अभी इनका फोकस अपने लव पे तो है ही नहीं। न्यू लव मिल रहा है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पे है कि हाँ भाई नया प्यार मिल रहा है, चलो उधर ही चल लेते हैं, ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये उस आइडिया को पकड़ के बैठे हुए हैं कि मुझे मेरे हिसाब से चलना है और मैरिज होने का चांसेस बनता है। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में अभी प्रेजेंट एनर्जी में नहीं रखना चाहता है। ओके या तो फिर आप झुक के जाएं, आप बात करने जाएं, आप बोलें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं है सामने से, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है सामने से। ओके सामने से उनका जो रिस्पांस है वो काफ़ी अजीब सा ही है, आपको अजीब सा ही लगता होगा कि भाई ये क्या तरीका है बिहेव करने का। तो चलिए ये हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। ये एक जनरल रीडिंग है ओके
और ये आपकी एनर्जी पे नहीं बनी हुई है, ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी पे बनी हुई है। तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लाइफ के किसी भी डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। मैं सारे टाइप की रीडिंग्स करती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग्स में आपकी एनर्जी होती है, आपके पार्टनर, आपके फैमिली की एनर्जी होती है, तो वो आपसे 100% रेजोनेट करती है। ओके, तो चलिए अब मैं चलती हूँ पिंक पाइल पीपल। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। तो दुखी मत होइएगा पिंक पाइल पीपल, मैंने आपको सच बताया। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी वजह से बुरा लगा हो तो। ओके, थैंक यू, नमस्ते, सी यू अगेन। और अब हम अपने लास्ट पाइल पे जाएंगे जो कि होगा हमारा ऑरेंज पाइल। ओके, देखिए ऑरेंज पाइल पीपल। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग, ओके, रिबेल, 7 of swords, 5 of cups, ace of cups, knight of swords, 4 of swords, 7 of swords and the moon. ओके, तो ऑरेंज पाइल पीपल। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा कार्ड है वो एक ट्रैवलिंग का कार्ड है। और आपको क्या लग रहा है, मतलब आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है किसी किसी के पार्टनर। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रैवलिंग मतलब ये चीज़ हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, मगर ट्रैवलिंग का जो मेन मतलब है यहाँ पे वो ये है कि देखिए ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपके रिलेशनशिप का। ओके, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर जोन में जो उनको ऐसा लगता है कि मुझे फाइनल करना है। ओके, या तो इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। सुनने की एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। रिएक्शंस अभी बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं। हो सकता है इस पर्सन को कोई और चैनलाइज कर रहा हो इतने शार्प रिएक्शंस देने के लिए। ओके, कि ये पॉजिटिव सिचुएशन में देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये रिबेल की एनर्जी पे चल रहे हैं। रिबेल किसी की बात नहीं सुनता अनटिल अनलेस वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होता है किसी की बात से। रिबेल किसी की बात नहीं सुनते। ओके, उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली सही है और जो और लोग कह रहे हैं वो पता नहीं क्या है क्या नहीं। उनको एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ, वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है। ये चीज़ उनके अंदर नहीं है। ओके, हो सकता है इस पर्सन को कोई और कुछ ऐसा बोल रहा हो जिसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हों कि देखो तुम इतने टाइम से सप्रेस्ड हो, एक ये वाली फीलिंग कि ठीक है फाइन, ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, क्योंकि अपने अकेले खुद के इंटेलिजेंस पे तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, खुद की एनर्जी पे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसमें जो फायर है, इसमें जो सिंबलाइजेशन है, या तो रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। फॉर दैट मैटर अगर आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ों को तो ये देख भी नहीं रहा है। ओके, इनको बस ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे वही करना है जो मुझे करना है। इसके लिए अगर मुझे किसी पर्सन को अपने लाइफ से पुश आउट भी करना पड़ा तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। ओके, शक की किस्म का नेचर होगा, हर एक समय शक करना, तुमने ये किया या नहीं, तुमने वो किया या नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ एक चीज़ क्या होती है कि अगर आपने उनसे एक भी बार झूठ बोल दिया, ओके, एक सिंगल टाइम, मे बी आप नहीं कुछ बताना चाहते थे और आपने झूठ बोल दिया, तो वो आगे जाके आपके हर एक बात को डाउट करेंगे। और क्योंकि नेचर में थोड़ा ऐसा है हर एक चीज़ को फाइंड आउट करते रहना, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करते रहना, तो नॉर्मल चीज़ों में भी ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, और बातें जैसे अभी जितनी भी गलतियां हुई हैं रिलेशनशिप में, देखिए रिलेशनशिप किसी का परफेक्ट नहीं होता है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कह दे कि मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है, बस हैप्पीनेस है, कुछ गलती है ही नहीं। हर एक रिलेशनशिप में गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं। ये उस मिस्टेक्स को हर एक किसी को बता चुके हैं, तो आपको बहुत ईजिली देखने को मिलेगा कि आपको
वो लोग भी उठ उठ के समझा रहे हैं जो लोग आपसे कभी बात भी नहीं करने जाते थे। सबको पता है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इन एंड आउट, सबको पता है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, ढूंढते रहते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। ओके, तो रहना चाहते हैं या नहीं, अगर आप मेरे से ये पूछते हो तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। ओके, क्योंकि आपके बिना भी इनका गुजारा नहीं है, आपके साथ तो इनको दिक्कतें आती ही हैं। ओके, आप बस चाहते होगे कि हाँ भाई थोड़ा शक करना कम कर दूँ, हर एक चीज़ों को ऐसे कैलकुलेट करना बंद कर दूँ। ओके, हर एक समय नज़र रखना थोड़ा कम किया जाए तो बेहतर है। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ईज़िली छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ईज़िली चीज़ों को छोड़ पाएंगे, नहीं, ये नेचर इनको बहुत आसानी से छोड़ के जाने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें भर रखी हैं, और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होंगे, हो सकता है पास्ट में इनके साथ किसी ने धोखा किया हो, इसलिए इनको ऐसा लगता हो कि नहीं अब आगे भी मुझे रिलेशनशिप्स में धोखा मिलेगा। ये एक इम्प्रिंट हो जाता है लोगों के माइंड में कि हाँ ऐसा ही होगा, मन में बैठ जाना जिसको हम कहते हैं, तो ऐसा ही होगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगती है। अगर ये पर्सन फिर आपके बिना रहता है तो इनको प्रॉब्लम, फिर इनको रिग्रेट होता है, फिर इनको ऐसा लगता है कि मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। ओके, तो आपके बीच में जब भी झगड़ा होगा तो ये हो सकता है थोड़े समय बाद इनके पेन को देख के, इनको दुख को देख के आप चले जाओ वापस। ओके, और ये रिग्रेट जो है वो जेन्युइन है, मगर ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है। ओके, जहाँ तक बात रही तो चेंज करने के लिए इनको एक ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ओके, और वो ट्रैवलिंग होगी रियलाइजेशन की। ओके, चीज़ों को रियलाइज़ करने की, क्योंकि ये चीज़ बस आपकी और इनकी रिलेशनशिप को नहीं ख़राब करेगा, ये आगे जाके इनके और भी लाइफ फैक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा। ओके, अगर ये किसी भी काम में हाथ लगाएंगे तो हर एक किसी पे डाउट करते रहेंगे। तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, हर एक बंदे पे डाउट कर रहे हो, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहेगा किसने मुझे चीट करा है, कौन मेरे को धोखा दे रहा है। मतलब जिसको कहते हैं ना हमेशा सस्पेंस में रहना, थ्रिलर टाइप की ज़िंदगी जीते रहना, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, हाँ, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है। देखिए, रिलेशनशिप में ट्रुथ का रिवील होना, हो सकता है आपने इनको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो या इन्होंने आपको चीट करते हुए पकड़ लिया, आपने इनको झूठ बोलते हुए पकड़ लिया हो या वो आपको झूठ बोलते हुए पकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे से तो गलती हो गई, यहाँ पे आकर के रिग्रेट है इनको। मगर वो आपके बिना भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके बिना आपके साथ जो इनका इमोशनल कनेक्शन है वो कनेक्शन काफ़ी प्योर है, उसमें उनको पीस मिलता है, मगर अभी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि गलत हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे गलत हैं, तो अब अगर रिलेशनशिप रखना है तो आप दोनों को चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। एग्रेशन है, कोल्डनेस है, बिना किसी रीज़न के लड़ाइयाँ हो रही हैं, हो सकता है ब्लॉक हो, क्योंकि इग्नोरेंस का कार्ड है, अपनी ही ये थोड़ा अलग रहने का कार्ड है, पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों की। ओके, इनको ऐसा लग रहा है मैंने तो इतना प्रिकॉशन लिया फिर भी गलत हो गया। ओके, शायद ये इस चीज़ को भी नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हो सकता है बहुत जल्दी लिया हुआ डिसीजन है, और अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स और फैक्टर्स को सामने से कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत लोगों के केसेस में आपने जो ट्रुथ पाया है वो ये है कि ये पर्सन फ्लर्टी है, बहुत सारे कनेक्शन में। सबके लिए ये नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के लिए तो ज़रूर होगा कि ये पर्सन अपने चीज़ों के पीछे भाग रहा है, अपने न्यू रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहा है, उसकी वजह से भी इग्नोरेंस दे रहा है, और साथ ही साथ रिग्रेट भी दे रहा है, जिसको बहुत लोग कहते हैं हाँ बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहा है। ओके, उधर भी और इधर भी। और ये सारी चीज़ें देखिए, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आपके रिलेशनशिप में जो जैसा है वो वैसा है, और वो चीज़ें वैसी नज़र आ रही हैं। ये आपके डिवाइन की एनर्जी है। ओके, हाँ, बस इतना एक्सट्रीम दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिलेशनशिप सच्चा है। ओके, ये रिलेशनशिप में सच्चाई है।
अगर रिलेशनशिप में सच्चाई नहीं होती तो इतना दुख नहीं होता। उनको भी होता है, आपको भी होता है। आप लोगों का कनेक्शन कितने बार आप लोगों ने कोशिश किया होगा छोड़ो, तोड़ो, निकलो, नहीं हो पाता है। फिर वहीं पे माइंड ले जाता है, फिर उसी रिग्रेट में माइंड ले जाता है। तो ये पर्सन कहीं भी जाए, ये लौट के आपके पास ही वापस आएगा। ये कितना भी आपको इग्नोर करे, या आपके पास ही आएंगे। वो अलग बात है, आपको इस दरमियान बहुत सारे ब्लेम्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जो पता नहीं आप एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हो गए या नहीं, क्योंकि आप भी इस पर्सन से काफ़ी हताश और निराश हो चुके हो। आप इनके डुअलिटी से निराश हो चुके हो। ओके, आपको ऐसा लगता है कि वो डुअल नेचर क्यों दिखा रहे हैं। पहले खुद ही गलतियां भी कर रहे हैं, फिर खुद ही रिग्रेट भी दिखा रहे हैं। पहले खुद ही ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, फिर खुद ही वापस भी आना चाहते हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं। तो बस एक चीज़ है कि प्यार है इसलिए टिका हुआ है, प्यार नहीं होता तो नहीं टिका होता। बट ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखेगा, क्योंकि ये जितना, देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये बहुत डाइवर्ट करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग चीज़ों में। ओके, लेकिन एट दी एंड इनको वही चाहिए जिससे इनको स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे इनको पीस मिलता है, जो इनको होम की एनर्जी में ले जाता है, जो इनको होम टाइप का फील कराता है। ओके, ये इग्नोरेंस जो आपको मिल रहा है हो सकता है ब्लॉक हो या समथिंग लाइक दैट। तो कमिंग टाइम में आपके बात होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं, मगर आप बहुत वरीड हो। शायद आप ही इस पर्सन से बात ना करना चाहो, आपको ही ऐसा लगता होगा भाई मेरे से बात मत करो, जिससे भी करनी है करो, मेरे से मत करो। तो ये एनर्जी भी आपके अंदर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ओके, और सच जो है वो आपको पता ही है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। सच जो भी है वो आपको पता है, चीज़ें आपके सामने काफ़ी क्लियर हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हो, बहुत सीक्रेट्स हैं और अब वो सारे सीक्रेट्स खुल रहे हैं और धीरे धीरे खुलेंगे। ये आपको रखना चाहते हैं, बट डिसीजन कहीं ना कहीं अब आपके हाथ में होगा कि आप रहना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आप डुअलिटी से थक गए, दो चेहरे वाले पर्सन से थक गए। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Again Cancer, Scorpio, Pisces. Again this one Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. तो ये जो भी मुझे एनर्जीज नज़र आई हैं वो ये हैं। यहाँ से भी मून के कार्ड से भी पाइसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और स्पेसिफिकली ये पर्सन को आप भूल नहीं पाओगे बहुत ईजिली। ओके, बहुत ईजिली इस पर्सन को भूलना काफ़ी मुश्किल है। ओके, तो ये एनर्जी और ये रीडिंग मुझे नज़र आई है। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम अपने रीडिंग को पैकअप करते हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई होंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।